हेलो दोस्तों, आज मैं लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करूंगी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पास्ट में किम दम को पता लगता है कि जलपरी तो बोल भी सकती है और फिर वो उससे मिलने आता है। प्रेजेंट में जून और जलपरी को गुंडों से बचने के लिए समुंदर में कूदना पड़ता है और जून ये देख लेता है कि ये तो लड़की नहीं बल्कि जलपरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पास्ट में किम दम जलपरी से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलती है मेरा नाम सेहवा है। तो किम बोलता है कि बचपन में मेरी बहन गुजर गई थी, उसका नाम भी सेहवा था। सेहवा बोलती है ये नाम मुझे किसी ने दिया था आज से 20 साल पहले, और फिर कहानी बताती है। फ्लैशबैक में दिखाता है कि बीच पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं और खेल खेल में एक बच्चा समुंदर में तैरने जाता है और डूबने लग जाता है। तभी एक छोटी सी जलपरी आती है उसके पास और उसे बचाती है। वो बच्चा बोलता है मेरा नाम किम दम है, तुम्हारा क्या नाम है? जलपरी कुछ नहीं बोलती तो वो बोलता है तुम्हारा नाम नहीं है तो मैं तुम्हें सेवा बुलाऊंगा, ये मेरी बहन का नाम था। किम दम को वापस अपने घर जाना पड़ता है, पर वो हमेशा बीच में जाने की जिद करता रहता था। आखिर थक कर उसके पापा उसे वहाँ भेज ही देते हैं, इस शर्त पे कि वहाँ दादी के यहाँ ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी। किम दम सेवा के लिए अपने घर से खाने का कुछ ले जाया करता था जो उसे बहुत पसंद था और दोनों साथ में खेला करते थे। ऐसे ही दोनों थोड़े बड़े हो जाते हैं तो किम दम कहता है कि कुछ दिनों में लड़की वाले आ रहे हैं और उसे शादी करनी पड़ेगी। तो सेवा बोलती है कि इसका क्या मतलब है? तो वो बोलता है इसका मतलब मुझे दूसरी लड़की के साथ रहना होगा और मैं तुमसे मिल भी नहीं पाऊंगा। किम दम को किसी और से शादी करने का बिल्कुल मन नहीं था। वो पूछता है तुम ज़मीन पे नहीं रह पाओगी? तो सेवा बोलती है जब मैं पूरी बड़ी हो जाऊंगी तब रह पाऊंगी, अभी ज़मीन पे जाने पे भी मेरे पाँव नहीं आते। सेवा ज़मीन पे नहीं रह सकती थी और किम दम पानी में। दोनों बहुत दुखी होते हैं और सेवा फिर चली जाती है और वह जहाँ रो रही थी वहाँ बस एक मोती रह जाता है। किम दम किसी और से शादी कर लेता है, पर शादी के पहली रात ही वो निकल जाता है और कई दिन ट्रैवल करके बीच पहुँचता है। वो सेवा को बुलाता है तो वो नहीं आती। उसे पता था कि वो तैर नहीं पाएगा तो सेवा को उसे बचाने आना ही होगा, पर उसे ये नहीं पता था कि जलपरी चाहे तो अपने किस से याददाश्त मिटा सकती है। सेवा वही करती है। किम दम जब उठता है तो वो सेवा को पूरी तरह से भूल चुका था। कहानी सुनकर किम कहता है कि मेरी वाइफ एक बीमारी से गुजर चुकी है, पर वो मरने से पहले तक मुझसे नफरत करती रही क्योंकि मैंने उसे अकेला छोड़ दिया था शादी की पहली रात, और मुझे याद ही नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया था। फिर किम पूछता है क्या मैं ही वो लड़का हूँ? सेवा कुछ नहीं बोलती तो वो समझ जाता है। प्रेजेंट में जलपरी जून को बचाने आती है और उसे किस करती है और उसकी यादों से खुद को मिटा देती है। जून जब बीच पे उठता है तो उसको जलपरी याद नहीं रहती, बाकी सब कुछ याद था, और वो ये देखता है कि उसके हाथ में कहीं से एक ब्रेसलेट पहना हुआ है। जून वापस सॉल चला जाता है और जलपरी नीचे से देखती रह जाती है। सॉल पहुंचकर वो अपने घर जाता है तो वहाँ नमदो को देख के गुस्सा करता है मजाक में कि मेरा ठिकाना नहीं और तुम मेरे घर पे रह रहे हो। अंदर जाके देखता है तो उसका दूसरा पार्टनर भी वहीं रह रहा था। उसका नाम तेओ था। जंग जिनके कारण दोनों लोग जून के यहाँ छुपे हुए थे। नमदो जून को बाहर लाके ब्रेसलेट के बारे में पूछता है। जून कंफ्यूज होता है कि तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? नमदो बोलता है तुम्ही ने तो बताया था कि स्पेन में किसी लड़की से तुमने चुराया है, पर जून को कुछ याद नहीं आता। इधर जलपरी अपने दोस्तों को बाय बोलकर सॉल के लिए निकलती है। नमदो जून को उसके भेजे फोटोज दिखाता है, पर जून बोलता है मैंने नहीं भेजे कोई फोटोज, मैं नहीं मिला था किसी लड़की से। तो नमदो पूछता है तो तुम्हारे पास कोई ब्रेसलेट नहीं है? जून बोलता है ब्रेसलेट तो है। वो याद करने की कोशिश करता है पर कुछ याद नहीं आता। जलपरी याद करती है कि जब वो स्पेन में थी तो जून उसे कन्विंस कर रहा था कि तुम भी सॉल चलो, वहाँ बहुत अच्छा लगेगा, वहाँ हान रिवर के पास बहुत सुंदर आतिशबाजी होती है। जून ने उसे प्रॉमिस करवाया था कि वो सॉल आएगी। अब 3 महीने बीत जाते हैं। जून न्यूज़ में किसी आदमी को देखकर कुछ सोचता है। एक अलग सीन में दिखाया जाता है कि जून की फ्रेंड येसुन की भाभी अपने हस्बैंड के साथ किसी कपल के साथ लंच कर रहे थे। वो लोग उस कपल को इम्प्रेस करना चाह रहे थे क्योंकि वो एक बड़े कंपनी का सीईओ था। येसुन की भाभी अपने हस्बैंड को साइड ले जाकर उस कपल के बारे में बताती है कि ये कैंग सियो उसकी सेकेंड वाइफ है। कैंग सियो ने पहली वाइफ को भगा दिया था और पहली वाइफ से जो बेटा था वो खुद ही घर से भाग गया था, और सीईओ अपनी सेकेंड वाइफ के बेटे का ध्यान रखते हैं जिससे उसका खून का रिश्ता नहीं है। जून घर पे अपने पार्टनर्स पे गुस्सा करता है कि तुम लोग अब भी यही हो, 3 महीने हो चुके। नमदो बोलता है जंगजिन अभी भी हमें ढूंढ रही है,
तुम्हारा तो अच्छा है, तुम्हें वो मरा हुआ समझती है। जलपरी जो लोग मिलते थे समुंदर में उनसे पूछ पूछ के तैर के सॉल तक जा रही थी। एक आइलैंड पहुंच के जलपरी कुछ औरतों से पूछती है, ये सॉल है ना? तो वो लोग बोलते हैं नहीं। तो वो एकदम परेशान हो जाती है कि मुझे और आगे जाना होगा। तो वो औरत बोलती है, चलो हम तुम्हें छोड़ देंगे सॉल तक। सॉल में जून इतने सारे लोगों को देखकर घबरा जाती है कि इतनी भीड़ में मैं जून को कैसे ढूंढूंगी। जून अपने क्लोजेट आता है जो कि बहुत ही बड़ा था और एक गेटअप चूज करता है किसी पायलट का। वो तीनों कुछ प्लान किए हुए थे। बेचारी जलपरी को भूख लगी थी। वो लोगों से खाने का मांगती थी तो लोग पैसे मांगते थे जो कि उसके पास तो थे नहीं, तो सब उसे भगा दे रहे थे। जलपरी देखती है कि कुछ लड़कियां एक लड़की को बुली करके पैसे लेती हैं, तो वो भी उनके जैसे करने जाती है पर एक छोटी बच्ची के साथ। वो बच्ची उसको डांटती है पर खाने का भी दिलाती है। जलपरी का उस बच्ची से दोस्ती हो जाता है। बच्ची जाते समय जलपरी को कुछ पैसे दे के समझाती है कि किसी को मत देना, अच्छे से यूज करना, हो सके तो कोई नौकरी कर लेना। जलपरी जिस गली से जाती है जून उसके बगल वाली गली से ही आता है, पर दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। इधर जंगजिन एलिवेटर से ऊपर जा रही थी तो जून अंदर आता है। वो शुरू में नहीं पहचानती पर फिर पहचान जाती है। जून उसे हिप्नोटाइज करता है। उस लेडी को दिखने लगता है कि उसका बेटा बिल्डिंग से गिरने ही वाला था, तो वो बचाना चाहती थी पर वो फिर भी गिर जाता है। जून बोलता है, ये दर्द हमेशा याद रखना, जिस औरत के बेटे ने तुम्हारे बेटे की वजह से सुसाइड किया है उसे भी यही दर्द हुआ होगा। जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है उसे भूल जाओ और बस ये याद रखो जिनके साथ तुमने गलत किया है। जलपरी एक भिखारन से दोस्ती कर लेती है और वो उसको बताती है कि कहाँ से फ्री में कपड़ा और खाना मिल सकता है। वो भिखारन पहले अमीर थी पर फिर बैंकरप्ट हो जाती है। जलपरी उसको बताती है कि वो जून को ढूंढ रही है। भिखारन उसको आइडिया देती है कि वैसी जगह जाओ जिसके बारे में जून ने पहले कभी बताया हो। जलपरी को याद आता है कि जून ने एक बार बताया था कि वो हान रिवर के पास एक बिल्डिंग से आतिशबाजी देखा करता था। जलपरी किसी तरह बस से वो जगह की तरफ जाती है। उसके पास पूरे पैसे नहीं थे पर ड्राइवर ने अलाउ कर दिया था। जलपरी उस बिल्डिंग पे पहुंचती है और एक्वेरियम एरिया में जाती है। मछलियों को देख के उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो अपने असली रूप में घुस जाती है और खूब खुश होती है। येसुन अपनी मेड से खाना बनवाती है ये बोलकर कि किसी का बर्थडे है, तो मेड बताती है कि आज उसके बेटे का भी बर्थडे है, पर येसुन अनसुना कर देती है। वो खाना लेकर येसुन जून के पास आती है, बोलती है कि उसने खुद बनाया है। जून जब खाता है तो अपनी माँ को याद करता है। येसुन हमेशा ही जून को इम्प्रेस करना चाहती थी पर वो भाव नहीं देता था। येसुन की मेड अपनी बेटे का फोटो देखती है, वो और कोई नहीं बल्कि जून ही था। जून उसी एक्वेरियम पहुंचता है जहां वो अपनी मॉम के साथ जाया करता था। वहीं पे जलपरी भी थी। जलपरी जून को देख लेती है पर वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वो आवाज़ करने की कोशिश करती है और फाइनली वो पलटकर देखता है पर उसे अनदेखा कर कर चला जाता है। इधर मेंटेनेंस वाले जलपरी को पकड़ना चाह रहे थे ये बोलकर कि तुम्हारी वजह से हमारा शो खराब हुआ। जून का दोस्त जो उसे स्पेन में मिला था एक फोटो भेजता है उसे जिसपे जलपरी भी थी। जून चौंक जाता है। जलपरी मेंटेनेंस वालों से भाग रही थी और जून उसे ढूंढने के लिए भाग रहा था। फाइनली दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। जलपरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।